हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। ये नया सीरीज शुरू हुआ है जिसमें हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे। आपके बिहार एसआई, बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार पुलिस के साथ अन्य सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। ये पहला पार्ट हम लोग बायोलॉजी को पहले बायोलॉजी के तहत जितने भी प्रश्न देखेंगे वन लाइनर अप्रोच में देखेंगे। एकदम रैपिड फायर रिवीजन होगा आपका। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हो कि तालिकाओं व चित्रों के माध्यम से। सार जो है एनसीईआरटी की कक्षा 8 से 12 तक का है और लास्ट में जो है 700 प्लस अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पिछले 20 वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा गया है सभी प्रश्नों को कवर करेंगे इसके माध्यम से। ये पहला सीरीज है। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिले। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। ना आपको कि दिया हुआ है कि विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1801 में किया। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु के महान योगदान के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान के दो प्रमुख शाखा है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है। अब प्रारंभ करते हैं। वन लाइनर जो प्रश्न है सभी प्रश्नों को देखेंगे। विज्ञान जिसका संबंध जीवधारुओं के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। सुजननिकी के पिता कौन है? तो इसके हैं फ्रांसिस गाल्टन। यूजेनिक्स, सुजननिकी को यूजेनिक्स कहते हैं और इनके पिता हैं फ्रांसिस गाल्टन। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है ये एनाटॉमी में करते हैं। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो पोलियोबोटनी में जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कल्चर में अध्ययन किया जाता है तो सिल्वी कल्चर में वनों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर में वनों का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध पूछा गया है तो झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का जो अध्ययन है एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। तो आपको एक ध्यान रखना है, कम और साफ, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कम साफ, कम मतलब क से कवक, का माइकोलॉजी, म से माइकोलॉजी, साफ स से सेवाल, फ से फाइकोलॉजी। तो कम साफ आपको ध्यान रखना है, सेवाल हो जाएगा आपको फाइकोलॉजी और कवक माइकोलॉजी। सिल्वी कल्चर में किसका वर्णन है? तो यह है वनों के विकास का वर्णन सिल्वी कल्चर में। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो है बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाली विज्ञान का शाखा है वर्गीकी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी, इसी को एनाटॉमी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं।
यहाँ पे चार्ट के माध्यम से कुछ दिया गया है फैक्ट्स। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन एवं पालन जो होता है एग्रोस्टोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी या शारीरिकी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है ब्रायोलॉजी। केसिडियोलॉजी क्या है? पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन। पादपों में रोगजन्य गांठों या पादप कैंसर का अध्ययन जो है केसिडियोलॉजी है। साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वृक्षों की आयु का अध्ययन है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वृक्षों की आयु का अध्ययन है और डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। इकोलॉजी जो है पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन है, यानी पौधा और वातावरण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी जो है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। आर्थिक महत्व के जो पौधा होता है उसके अध्ययन को इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। अगला है इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी क्या है? आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। आदिवासियों के द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन जो है इथेनोबॉटनी कहलाता है। सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन है इवोल्यूशन। सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? इवोल्यूशन। सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन जो है क्या है? सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फॉरेस्ट्री जो है वनों का अध्ययन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन जो है जेनेटिक जीन कहलाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन है। जेरेंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। कहीं कहीं आपको विविधों का अध्ययन देखने को मिलेगा। हेरिडिटी क्या है? पैतृक लक्षणों के संतति में पहुंचने का अध्ययन। पैतृक लक्षण जो होता है उसके संतति में पहुंचने का अध्ययन हेरिडिटी कहलाता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन है। लाइकेंस शैवाल का अध्ययन है लाइकेनोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या है? लिम्नोलॉजी झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी में कवक या फफूंद का अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में जो है निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन निमेटोलॉजी में किया जाता है। एग्रोनॉमी क्या है? फसली पादपों का अध्ययन। फसली पादपों का अध्ययन जो है इसको एग्रोनॉमी कहते हैं। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन। वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन सिल्वीकल्चर। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन है पेलियोबोटनी। पेलिनोलॉजी जो है परागकणों का अध्ययन है पेलिनोलॉजी। पैथोलॉजी में पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी क्या है? तो मृदा संबंधी अध्ययन है। पेडोलॉजी में मृदा संबंधन का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी में क्या होता है? पोषिता तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी में पोषिता तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। फार्मेकोलॉजी जो होता है औषधीय पादपों का अध्ययन है। फार्मिकोलॉजी क्या है? फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन है। टेरिडोलॉजी क्या है? टेरिडोफाइट्स का अध्ययन है टेरिडोलॉजी। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। स्पेस बायोलॉजी क्या है?
अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? पादप वर्गीकरण का अध्ययन जो है उसको कहते हैं टेक्सोनोमी। चलिए अब यहाँ से जो है आपको वन लाइनर फैक्ट्स में आ जाएगा। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन जो होता है एनुअल रिंग्स कहते हैं इनको, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का किया जाता है। एग्रोफोरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना। एग्रोफोरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। ध्यान देना आपको, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत? तो इथेनोबोटनी। इथेनोबोटनी के तहत करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। चलिए यहाँ से फिर देखते हैं, सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सजीव जो होते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के तहत करते हैं। फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव। विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो रेडिएशन बायोलॉजी में। आनुवांशिकी का पिता कहते हैं जे मेंडल। पादप रोग विज्ञान के जनक हैं ए बटलर। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? पादप रोग विज्ञान के जनक ए बटलर। ए बटलर आपको ध्यान रखना है, पादप रोग विज्ञान के जनक हैं ए बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? पादप जो क्रिया करते हैं, क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स। पादप क्रिया विज्ञान के पिता स्टीफन हेल्स। कवक में पोषण किस प्रकार होता है? अवशोषण के द्वारा। कवक में पोषण किसके द्वारा होता है? अवशोषण के द्वारा। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? तो मेटाजोआ। जेलीफिश तथा हाइड्रा ये मेटाजोआ में आता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक जो है ये मोनेरा में आते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट कहलाते हैं। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया को। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो जीवाणु में डीएनए का अतिरिक्त जो है प्लाज्मिड होता है। एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय ध्यान देना आपको, कोशिकीय नहीं है यहाँ पे, सॉरी। एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? तो डाइटम कहते हैं। एक कोशीय है, सुनहरे पीले शैवाल है, डाइटम कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं बरायोफाइटा को। तो बरायोफाइटो जो है वनस्पति जगत का जो है एम्फीबिया है, उभयचर है, क्योंकि ये जल में और थल में दोनों जगह पाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चार्ट के माध्यम से कुछ प्रश्न देखना है। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। बैक्टीरियोफेज के जनक तो इसको कहते हैं टर्वाटव डिहेरिल। बैक्टीरियोफेज के जनक है डिहेरिल। वर्गीकी के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। आनुवांशिकी के पिता जे मेंडल। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता है वान वेयर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? वान वेयर। अगला है, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ए बटलर। पादप रोग विज्ञान के जनक ए बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स। व्यक्तिवृत्ति में जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति के पिता कौन है? अंद्रेस्ट हेकल। सूजननिकी के पिता के कौन है? तो ये है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन है।
अगला है सूक्ष्मजीविकी का पिता है लुईस पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता है एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है वनस्पति शास्त्र के पिता है थियोफ्रेस्टस। इकोसिस्टम शब्द के जनक हैं टेंसले। अगला है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य का जो है होमोसेपियंस होता है, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का होता है फेलस डोमेस्टिका, कुत्ता जो है फैमिली में फैमिली तरह रहते हैं तो कैनिस फैमिलियरिस, गाय का होता है बॉस इंडिकस, मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिक। तो मस्का डोमेस्टिक जो है ये मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। आम का है मैंगिफेरा इंडिका, धान का ओरिजा एस्टेवा, गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का है पिसम एस्टिवम। चना का है सीसर एरिटिनम। आपको ध्यान रखना है, चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम। नेक्स्ट है सरसों जो है मस्टर्ड, तो इसका वैज्ञानिक नाम है बारस्ट्रिका कॉम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो डाउसेनिया जो है ब्रायोफाइटा वर्ग, इसको कहते हैं पादप जगत का उभयचर, और इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है डाउसेनिया। डाउसेनिया आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डाउसेनिया क्या है? ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? फर्न जो है ये टेरिडोफाइट का उदाहरण है। टेरिडोफाइट जो है ये जो है बिना पुष्प और फल वाले पौधे हैं, और इसमें जो है ये थल पे उगता है, थल पे उगने वाला पहला वनस्पति है। बजरी रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सेमोफाइट्स कहते हैं। बजरी रेत यानी बालू में उगने वाले को सेमोफाइट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ से आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा, पादप जगत का वर्गीकरण। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। तो आप लोग इस पार्ट को अच्छा से तब तक देखिए, एक एक प्रश्न इसमें कवर किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।